कौशाम्बी में बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा, देश में बोलने पर पाबंदी, संगठन के प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। कौशाम्बी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को बड़ा बयान दिया। उनका कहना है, देश में कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा और बोलने पर पाबंदी है। वह चायल तहसील के सुधवर गांव में स्थानीय जिलाध्यक्ष के घर संगठन के प्रशिक्षण शिविर और भागवत कथा में शिरकत करने पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत के दूसरे बेटे व संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता इन दिनों प्रदेश के हर जनपद में प्रशिक्षण शिविर के जरिए संगठन को नई धार देने में लगे हैं। रविवार को सुधवर गांव में संगठन के जिलाध्यक्ष चंदू तिवारी के घर शिविर में हिस्सा लेकर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक गांव-गांव में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जोड़कर उन्हें उनके अधिकार, हक व सामाजिक जिम्मेदारी की जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। इसके जरिए किसान अपने हक की लड़ाई मुखर होकर लड़ सकेगा। संगठन में नए लोगों को जोड़कर उन्हें पद की जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि आगे आने वाले आंदोलन में सरकार को घेर कर किसानों को मुद्दा उठाया जा सके। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया, किसान के धान को खरीदने में सरकार लापरवाही कर रही है। केवल 40% किसानों के ही धान की खरीद हो पा रही है, बाकी शेष 60% में बिचौलिए हावी हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव का माहौल है, इसलिए सरकार कुश्ती संघ को रद्द कर पहलवानों को पीड़ा की देने की दिशा में कदम उठाया गया है, जहां यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि संघ में जिसे अध्यक्ष बनाया गया वह भी प्रभावित व्यक्ति से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि देश में बोलने पर पाबंदी है, कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा है। कौशाम्बी से ब्यूरो रिपोर्ट। जो चुनकर आए थे उस पूरी कमेटी को भंग करा क्योंकि उसमें अध्यक्ष सिर्फ बदला था। अमन हाथ उठा भैया, कार्यकारिणी थी ऊपर हाथ कर यार अमन को, जो ब्रजभूषण सिंह के टाइम के नियम भी वही थे। इसका मतलब अध्यक्ष का चेहरा बदला, रूपरेखा उन्हीं की थी, तो विरोध होने लगा, तो इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया कि उसको अभी भंग कर दिया। लेकिन उस पर निष्पक्षता होनी चाहिए। और उसमें ये भी रहा कि जो बच्चे थे, जो लड़कियाँ खेलने जा रही थी, तो उन्हें अविश्वास की भावनाएं पैदा हुई, असुरक्षा की भावनाएं पैदा हुई। उनके जो गार्जियन थे उन्होंने अपने बच्चों को आगे भेजने से मना कर दिया। जो नंदिनी गोरखपुर में जहाँ एक सेंटर है, उसमें जब तक असुरक्षा की भावनाएं पैदा रहेगी तो खेल कैसे बढ़ेगा, जो बच्चियाँ हैं वो कैसे जाएंगे। तो चुनाव के टाइम ये याद आया सर, चुनाव के टाइम भंग कर दिया। हाँ, चुनाव के टाइम तो याद आ भी है। अब देखते हैं आगे किस तरह से रहता है। इनके बहुत बच्चों ने अपना जो पदक थे वे वापसी करें और कुछ ने खेल से संन्यास लिया। जिले में धान खरीदा जा रहा है, 2 ऐसी एजेंसियां जो फर्जी किसान बही लगा के धान खरीदारी कर रही है। वो जो बिहार से, पूर्वांचल से जो सस्ता धान खरीदा जाता है, वो धान यहाँ के किसानों के नाम पर बिकेगा और यहाँ के किसानों का धान नहीं बिकेगा। ये हो 40% धान किसानों का बिकता है, 60% धान किसानों के नाम पर फर्जी बिकता है। जब भी तो हमने कहा कि MSP गारंटी कानून चाहिए। भाई सस्ता धान कहाँ जाता है, वो इन्हीं किसानों के नाम पर बिकता है। किसानों के प्रति सरकार कितना चिंतित है? इनको नुकसान करके, खेती में इनको नुकसान हो रही है, ज़मीन अपनी बेचे। तो ये सरकारों का सोच है कि इनको नुकसान हो, ये ज़मीन अपनी बेचते हैं। इनकी ज़मीन से प्यार है, किसान से प्यार। उत्तर प्रदेश का लॉ ऑर्डर इतना बिगड़ कैसा लगा आपको सर? यहाँ का उत्तर प्रदेश का लॉ ऑर्डर कैसा लगा आपको सर? यहाँ कानून व्यवस्था कैसे? कानून व्यवस्था तो अभी तो देखिए, कानून व्यवस्था तो कैसी है अभी आज आए, अभी गाँव और से बात करेंगे जब बताइए। जिस तरह से संसद भवन की सुरक्षा में चूक हुई और सांसदों का निष्कासन हुआ, इस पर राकेश टिकैत का है। भाई आवाज़ जो उठाओगा, पार्लियामेंट में उसने आवाज़ उठाई संसद में कि भाई यहाँ पे इसका जवाब दे दे सरकार, तो उनको निष्कासन। तो ये होगा कि बोलने पर पाबंदी है देश में। कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा है, बोलने पर पाबंदी है। जो आदमी बोल लगा उसका निष्कासन होगा। जब पार्लियामेंट में ये हाल है, मेंबर पार्लियामेंट का, अगर यहाँ पे कोई आवाज़ उठाओगा तो उसका क्या हाल होगा? लोकसभा चुनाव नज़दीक है, राकेश टिकैत अपने नज़रिए से लोकसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं? क्या स्टैंड होगा हमारा? तो क्या स्टैंड रहता है, तो जनता है जिस हिसाब से वोट देगी वो दे लेगी। लेकिन आंदोलन मजबूत रहना चाहिए। आंदोलन मजबूत होगा तो किसान खुश है। आंदोलन मजबूत रहना चाहिए।
थैंक यू सर।